अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से हो गए। चलिए, हमारा अभी रियाजी चल रहा है और रियाजी में हम लोग अभी रकबा ये सबक पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में एरिया कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रकबा किसे कहते हैं। तो इसके लिए आसानी से एक बात आपको समझ में आ सकती है कि किसी शक्ल के ज़रिए हमार सतह पर घिरी हुई जगह को उस शक्ल का अहाता कहते हैं। जैसे इलाका कहते हैं। क्या कहते हैं? इलाका। जैसे ये जो है, अगर किसी जगह पर इस तरह से कंपाउंड घेर लिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? उसका इलाका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलाका। और जब हम इस इलाके की पैमाइश करेंगे, गिनेंगे कितना इलाका है, तो ये क्या कहलाएगा? रकबा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रकबा। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप अभी आपके घर में बैठे हैं या स्कूल में बैठे हैं, तो आपका घर जितनी दीवारों से घिरा हुआ है ना, तो उसकी बाहरी साइड से जितना वो घिरा हुआ है वो उसका क्या है? इलाका है। उस घर का इलाका है वो, आपके घर का इलाका है। लेकिन जब आप उसकी पैमाइश करेंगे, उसको गिनेंगे उस जगह को, तो वो क्या कहलाएगा? उस जगह का रकबा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रकबा कहलाएगा। ठीक है, रकबा समझ में आ गया। तो चलिए हम मुख्तलिफ जो है रकबे के ज़ाब्ते वगैरह हम समझते हैं पहले, और उसके बाद हम रकबे पर आने वाले सवालात, इसमें किस तरह के सवालात आते हैं, वो सवालात की हम मश्क करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पहले कुछ ज़ाब्ते दिए गए हैं, उन ज़ाब्तों को समझ लीजिए। मुसल्लस का रकबा। मुसल्लस का रकबा 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। ये जब हमको अगर कायदा दिया हुआ है, इर्तिफ़ा कायदा और इर्तिफ़ा दिया है और मुसल्लस का रकबा मालूम करना है तो तब ये करेंगे, या फिर मुसल्लस का रकबा दिया हुआ और इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ है, तब भी हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुसल्लस का निस्फ़ अहाता मालूम करना हो तो क्या करते हैं हम? तीनों ज़ीलों की जमा उसको 2 से तकसीम कर देते हैं। क्या करते हैं? तीनों ज़ीलों की जमा और उसको 2 से तकसीम कर देते हैं, तो उसका निस्फ़ मुसल्लस का अहाता जो है हमको मालूम हो जाता है। मुसल्लस का रकबा जो है हीरोन के ज़ाब्ते के मुताबिक क्या है? √S कॉस में S माइनस A कॉस में S माइनस B और S माइनस C। इस तरह से ये ABC क्या है? ये ज़ीले है। ये क्या है? ज़ीले है। अब ये सिर्फ जो है बोलने से इतनी आसानी से वो नहीं होगा, समझ में नहीं आएंगे। जब हम उस पर सवालात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मुसल्लस कायमत ज़ाविया मुसल्लस का रकबा क्या है? 1/2 कायमा ज़ाविया बनाने वाले अज़ला की लंबाइयों का हासिल ज़रब। जो 2 ज़ीले कायमा ज़ाविया बनाते हैं उनका हासिल, उनकी लंबाइयों का हासिल ज़रब। ठीक है, यहाँ मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का रकबा यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़ीले बराबर हो, अगर उसका रकबा मालूम करना हो तो उसके लिए क्या ज़ाब्ता है? √3/4 और ज़रब ज़ीले की क़ुव्वत 2। ठीक है, ये ज़ाब्ते आपने याद रखना है, ये बहुत अहम ज़ाब्ते हैं। और भी ये ज़ाब्ते भी देख लीजिए। मुरब्बे का रकबा मालूम करना है तो ज़िले की क़ुव्वत 2 करते हैं, या फिर 1/2 ज़रब वितर की क़ुव्वत 2। ठीक है, जैसी सिचुएशन सवाल में दी जा रही है उसके हिसाब से ज़ाब्ता अपनाना पड़ता है। मुस्ततिल का रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई। मुस्ततिल का रकबा मालूम करना है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई के दरमियान में ज़रब कर देंगे तो उसका रकबा मालूम हो जाएगा। मुअय्यन का रकबा मालूम करना हो तो 1/2 दोनों वितरों की लंबाइयों का हासिल ज़रब। ठीक है, तो मुअय्यन का रकबा मालूम होगा। मुतवाज़िल अज़ला का रकबा मालूम करना है तो इर्तिफ़ा ज़रब कायदा करेंगे तो उसका रकबा हमको मालूम होगा। जुज़ुन का रकबा का ज़ाब्ता क्या है? 1/2 मुतवाज़िल अज़ला की मुतवाज़ी ज़ीलों की लंबाई का मजमुआ ज़रब इर्तिफ़ा। अब ये आपने मालूम कर लिए। इसके बाद जो है ये 2-3 और ज़ाब्ते देख लो, उसके बाद फिर हम सवालात पर आएंगे। कमरे की 4 दीवारों का रकबा, तो ऊंचाई ज़रब कायदे का अहाता है ना, तो जो बेस है उसका अहाता मालूम करना है, फिर ऊंचाई से ज़रब कर देना है। ठीक है, तो मालूम हो जाएगी। ये इस तरह से मालूम की जा सकती है उसका, यहाँ पर और उसको अच्छा समझा कर लिखा है। लंबाई ज़रब जमा चौड़ाई ज़रब 2, फिर इधर कौस के बाहर हम उसको ज़रब करेंगे ऊंचाई से, तो क्या मालूम हो जाएगा? कमरे की 4 दीवारों का रकबा मालूम हो जाएगा। ठीक है, कमरा मकबनुमा होता है, इसकी हमार सतह मुस्ततिल या मुरब्बानुमा होती है। ठीक है, उस हिसाब से ये ज़ाब्ता दिया गया है। दायरे का रकबा मालूम करना हो तो हमने ये पढ़ा है, पायार की क़ुव्वत 2 इसका जो है ज़ाब्ता है।
पाई की कीमत 3.14 होती है या फिर 22/7 होती है। ठीक है, निस्फ दायरे का रकबा अगर मालूम करना है तो क्या करते हैं, 1/2 पाई आर की कुव्वत 2। मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का इर्तिफा अगर मालूम करना है तो क्या करेंगे, ज़ाब्ता क्या रहेगा, √3/2 ज़रब ज़ीला। ठीक है, दायरे के तराशे का रकबा अगर मालूम करना है तो क्या करेंगे, कौन सा ज़ाब्ता अपनाएंगे, x दर्जा बटे 360, जो भी दर्जे दिया जाएगा उसके हिसाब से, है ना। ठीक है, ज़रब पाई आर की कुव्वत 2 है। दायरवी रास्ते का रकबा मालूम करना है तो पाई कॉस में आर की कुव्वत 2 माइनस आर की कुव्वत 2। ये अब आपको कब समझ में आएगा, जब आप सवाल हल करेंगे। छोटे दायरे का निस्ब कुतर स्मॉल आर से जाहिर किया गया है और बड़े दायरे का निस्ब कुतर जो है बड़े आर से जाहिर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से सवालात हम हल करते हैं। सवालात हल करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है हम उन ज़ाब्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ज़ाब्ते लेकिन मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ देखो, चूँकि हमारा जो है हम एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उस लिहाज से शॉर्ट ट्रिक्स भी हमको मालूम होना चाहिए। एक मुस्ततिल का अहाता 72 समय, उसकी लंबाई 20 समय, तो उस मुस्ततिल का रकबा मालूम करना है। क्या कहा गया है, मुस्ततिल का अहाता दिया हुआ है, उसकी लंबाई दी हुई है और मुस्ततिल का रकबा मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या करेंगे, पहले हम तो मुस्ततिल का अहाता 72, इधर जो है उसका अहाते का रकबा ज़ाब्ता क्या है, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी है 20 जमा x, हम x तस्लीम करेंगे चौड़ाई के लिए। ठीक है, 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा 40 जमा x, इधर ये इधर आएगा। ठीक है, तो कितना बनेगा ये 20x, इसको हाँ ये 40 जमा x हो गया, तो ये 40 जो है यहाँ जमा में इधर आएगा तो क्या में चला जाएगा 72 तफरीक 40, कितना आ जाएगा 32, x बराबर 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32। अब हम जो है क्या करेंगे, इस पर से मुस्ततिल का रकबा मालूम करेंगे। चौड़ाई मालूम हो गई हमको, 32 आएगा क्या, कम आएगा, 20 दूनी 40, लंबाई जब 20 है तो चौड़ाई कितनी रहेगी। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई हमसे, क्या मिस्टेक हुई, यहाँ पर हमने इसको तो ज़रब दे दी, इसको ज़रब नहीं दिए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है, यहाँ जो चेंज आया है वो देखना है आपको। ठीक है, वो क्या है, क्या रहेगा वो, जमा ये 2 से x को ज़रब करेंगे तो 2x हो जाएगा ना, तो इधर क्या बचा, 2x बचा। अब 72 में से 40 तफरीक करें, कितना आया 32 आया। ठीक है, इधर क्या बचा है 2x बचा है, 32, ये 2 यहाँ ज़रब में है तो बटे में आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा x, 2 की 2 और ये हो जाएगा 16, यानी x बराबर कितना आएगा 16। 32 को 2 से तकसीम करेंगे तो 16। अब x यानी चौड़ाई 16 सम है, मालूम हो गई हमको, कितनी है 16 सम। अब क्या करेंगे, मुस्ततिल का रकबा मालूम करना है, तो मुस्ततिल का रकबा क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, तो 20 लंबाई है, ज़रब चौड़ाई कितनी है 16, तो 16 दूनी 32, 0 का 0 सम, है ना, मुरब्बा सम। तो 320 मुरब्बा सम ये हमारा जवाब आएगा। रकबा जो भी आता है वो मुरब्बा सम में, मुरब्बा उसके साथ लग जाता है, मुरब्बा सम में आता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। उसकी कीमत रखने के बाद पहले हमने जो है चौड़ाई मालूम की, उसके बाद हमने मुस्ततिल का रकबा निकाले, तो इस तरह से इसका जवाब आया। अब इसके लिए तरीके क्या हो सकते हैं, शॉर्ट, इसको हमने तलाश करना है कि कैसे हम जो है इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल पर आ जाए। एक मुसल्लस के अज़ला बिल तरतीब 8 सम, 15 सम और 17 सम है, तो उस मुसल्लस का रकबा कितना होगा। एक मुसल्लस के अज़ला दिए गए हैं, देखिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुसल्लस का रकबा मालूम करना है तो पहले हम क्या करेंगे, निस्फ मुसल्लस का रकबा अहाता मालूम करेंगे। ठीक है, निस्फ मुसल्लस का अहाता मालूम करेंगे, यानी s। ठीक है, s के लिए क्या करते हैं, a जमा b, उसको मैं इधर लिखता हूँ ताकि पूरा प्रॉब्लम सही हो।
सॉल्व हो जाए। निस्फ मुसल्लस का अहाता मालूम कर, ए जमा बी जमा सी और बटे 2 करते हैं। ठीक है, ये ज़ाब्ते में रखते हैं तो निस्फ मुसल्लस का अहाता मालूम हो जाता है। तो हमको एस मालूम होगा, तब एस मालूम हो जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, हीरोन के ज़ाब्ते में इसको रख देंगे। ठीक है, क्या है, ए 8 जमा 15 जमा 17, ठीक है, बटे 2। एस बराबर कितना आ जाएगा, 15 और 15 17 32 32 और 8 40 40 बटे 2 बरा कितना आ गया, मतलब एस कितना आ गया 20। ठीक है, एस कितना आ गया 20। अब उसको हम हीरोन के ज़ाब्ते में रखेंगे तो हमको मुसल्लस का रकबा मालूम हो जाएगा। हीरोन का ज़ाब्ता क्या है, अंडरवुड एस, ठीक है, ज़र्ब एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। इस तरह से इसका ये ज़ाब्ता है। क्या करना है हमको, अब इसमें कीमत रख देना है। एस कितना है 20, तो इनकी कीमतें रख दो। एस 20 माइनस ए यानी 8, 20 माइनस कितना आएगा, 20 माइनस 15 और ये 20 माइनस 17, 20 माइनस 17। ठीक है, इस तरह से कर दिए। क्या आ गई यहाँ पर, क्या आ गई यहाँ पर, ये 20 है, ज़र्ब 8 करे तो 12, ज़र्ब 20 में से 15 गए 5, ज़र्ब 20 में से 17 गए 3 बचे। इस तरह से आ गए। अब हम इसको थोड़ा सा और खोल देंगे। क्या करेंगे, और इसको खोल देंगे। 20 को कैसे लिखते हैं, 4 ज़र्ब 5, ठीक है। 12 को कैसे लिखते हैं, 3 ज़र्ब 4, ये भी 12 है, ठीक है। ज़र्ब 5 ज़र्ब 3। अब यहाँ क्या हो गया कि यहाँ पर 4 2 मरतबा, 5 2 मरतबा, 3 2 मरतबा आ गया। तो इसका मतलब यह है कि अब हम एक एक मरतबा इसको लेकर इसको जज़र से बाहर निकाल सकते हैं, अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 4 ज़र्ब 5 ज़र्ब 3, क्या आ जाएगा 4 ज़र्ब 5 ज़र्ब 3। और ये जब इनके ज़र्ब करेंगे 4 5 20, 20 ज़र्ब 3 60 सम। तो ये हमारा जो है 60 मुरब्बा सम कितना है, 60 मुरब्बा सम। ये हमारा मुसल्लस का रकबा मालूम है। मुसल्लस का रकबा क्या मालूम हुआ, 60 मुरब्बा सम। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करेंगे। तरीका समझ में आया आपके, बात समझ में आ गई कि पहले निस्फ अहाता मालूम करेंगे और हीरोन के ज़ाब्ते के मुताबिक फिर इसको उसमें रखेंगे तो मालूम होगा। इसके शॉर्ट तरीके मुझे जो है देखना पड़ेंगे। मैंने इसके शॉर्ट तरीके पर अभी स्टडी नहीं किया, तो अगर मुझे ये मालूम हो जाए तो मैं पेपर सॉल्यूशन के वक्त में इसको बताऊंगा। एक मुरब्बे का अहाता 48 सम है, तो उस मुरब्बे का रकबा कितना होगा। अहाता अगर दिया हुआ है तो हम उसको जो है उस पर से मुरब्बे का रकबा मालूम कर सकते हैं। तो अहाते का ज़ाब्ता क्या है, 4 ज़र्ब ज़िला है ना, सॉरी ऐसा नहीं है, हाँ बराबर 4 ज़र्ब ज़िला है ना। तो ये हम अहाता लिख रहे हैं तो इसलिए ये सही है, 4 ज़र्ब ज़िला। तो कितना हो जाएगा अहाता कितना देगा 48। तो 48, ये 4 इधर आ जाएगा, 4 के 4 4 के 4 4 दूनी 8 12 है ना। इधर क्या बच गया ज़िला, तो ज़िला मालूम हो गया हमको। कितना आया ज़िला 12 सम, कितना आया 12 सम। ठीक है, अब ज़िला हमको मालूम हो गया। अब हम इस पर से मुरब्बे का रकबा मालूम कर सकते हैं। मुरब्बे का रकबा क्या है, ज़िले की क़ुव्वत 2, मुरब्बे का रकबा बराबर ज़िले की क़ुव्वत 2 है ना। तो इसका मतलब ये 12 की क़ुव्वत 2 बोले तो 144 मुरब्बा सम। ठीक है, तो 144 मुरब्बा सम बोले तो ये वाला जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से पहले उसका एक ज़िला मालूम करेंगे और फिर आसानी से जो है, अब इसको जब आपको यहाँ मुरब्बे का रकबा मालूम करना है, अगर ज़िला दिया हुआ है तो सीधे से उसका मुरब्बा निकाल लेना है।
स्क्वायर निकाल लेना इसका, है ना। जैसे यहाँ जो है 12 ज़ीला आया, तो 12 का मुरब्बा कितना है 144। तो इतना हल करने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इतना हल करने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने स्टेप पर भी जवाब आ जाएगा। अब यहाँ उसको 2 स्टेप में कैसे हल कर सकते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। अहाता दिया हुआ और ज़िला मालूम करना है, तो मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि उसको 4 से तकसीम कर देते। क्या करते, 4 से तकसीम करते तो ये 12 आ जाए, और 12 का मुरब्बा बोले तो 144। इसका मतलब हम इस स्टेप से भी जवाब ला सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ चलो, यहाँ देखो 5 मीटर ज़रब 20 सम है, तो 5 मीटर ज़रब 20 सम बोले तो बराबर में कितना मुरब्बा सम, तो 5 मीटर बोले तो कितना होगा, 1 मीटर में 100 सम आते हैं, तो 500 ज़रब 20 सम, 500 सम ज़रब 20 सम, तो कितना हो जाएगा बराबर में 5 दूनी 10, ठीक है, और ये 3 0, तो इसका मतलब 10,000 मुरब्बा सम। ऑप्शन नंबर 1 10,000 मुरब्बा सम। ये एक स्टेप में आने वाला जवाब था, आसान है ये। इनका इसको कन्वर्ट करना है सम में, आपको मालूम होना चाहिए लेकिन कि 1 मीटर कितने सम का होता है, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते। एक मुरब्बे का ज़ीला, हाँ एक मुरब्बे का ज़ीला जो है, ये देखो एक मुरब्बे का ज़ीला 16 सम है, दूसरे मुरब्बे का वित्र 16 सम है, तो उन 2 मुरब्बों के रकबे का दरमियानी फ़र्क कितना होगा। अब यहाँ पर एक मुरब्बे का ज़ीला जो है 16 सम दिया हुआ है, और दूसरे मुरब्बे का वित्र क्या दिया हुआ है 16 सम दिया हुआ है, तो हम ऐसे वक्त में क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इसका एक का अहाता मालूम कर लेते हैं, लेकिन हमको मुरब्बे का वित्र का ज़ाब्ता हमको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ देखो मुरब्बे के वित्र का ज़ाब्ता दिया हुआ है, अगर वित्र मालूम करना है तो 1/2 ज़रब वित्र की कुव्वत 2, ठीक है, याद रहेगा। हाँ अब आगे हमारे सवाल पर आ जाओ, ये सवाल है हमारा, ठीक है। एक मुरब्बे का ज़ीला 16 सम है, तो उसका अहाता कितना होगा, उसका रकबा कितना होगा, तो 16 की कुव्वत 2 यानी 256 मुरब्बा सम। अब इसमें तरीके से जाएंगे तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि मुरब्बा मालूम करना है तो उसकी कुव्वत 2 कर लो, वो भी मुरब्बा ही है, ठीक है, 256 आएगा। अब दूसरे ज़िले का देखो, इस दूसरे मुरब्बे का वित्र दिया हुआ है 1/2 वित्र की कुव्वत 2 ज़रब वित्र की कुव्वत 2, इस तरह से ये ज़ाब्ता है। तो क्या करेंगे, 1/2 ये मुरब्बे का रकबा है, दूसरा मुरब्बा ही है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ 2 मुरब्बों के बारे में बोला, दूसरे मुरब्बे का 1/2, वित्र कितना दिया हुआ है 16 की कुव्वत 2, ठीक है। तो क्या आएगा 16 की कुव्वत 2 कितना हो जाएगा 256, है ना, 16 की कुव्वत 2 कितना हो जाएगा 256। अब इसको 2 से तकसीम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 127, कितना आ जाएगा 128 आएगा, कितना आएगा 128, ठीक है। अब हमको जो है एक का रकबा मालूम हो गया 128 मुरब्बा सम, और दूसरे का, पहले वाले का 256 मुरब्बा सम, और दूसरे वाले का क्या मालूम हुआ 128 मुरब्बा सम। यहाँ तक हमने मालूम कर लिया, लेकिन आगे क्या कहा है, दोनों मुरब्बों के रकबे का दरमियानी फ़र्क, तो इसका मतलब यह है कि उसको तफरीक करना पड़ेगा, 256 तफरीक दूसरे वाले मुरब्बे का रकबा, हमारा जवाब आ जाएगा 128, ठीक है, मुरब्बा सम में रहेगा 128 मुरब्बा सम। समझ में आया आपके, पहले वाले का रकबा मालूम किए, दूसरे वाले का रकबा मालूम किए, फिर दोनों का फ़र्क बोला था, इसलिए फ़र्क बोले तो तफरीक करना, तो हमने दोनों के रकबे को तफरीक कर दिया, तो हमारा जवाब आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या, इसी तरतीब में, बस इसके लिए ज़ाब्ते मालूम होना ज़रूरी है, शॉर्ट तरीके से जितना टाइम बचाना है बचाए, फिर इसको जो है ज़ाब्ते के ज़रिए से हल करें। अब इसमें भी एक तरीका समझ में आ रहा है मेरे, क्या समझ में आ रहा है कि अगर इस तरह से वित्र वाला दिया हुआ है, अगर वित्र दिया हुआ है और उसका रकबा मालूम करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब ये करना है कि इसकी कुव्वत 2 करो और उसको हाफ कर दो,
यानी 256 आया, उसको हफ कर दो 128 आ जाएगा ऐसा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ये हो सकती है इसकी कि उसका मुरब्बल और उसको हफ कर दो तो मालूम हो जाएगा, इतनी स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम इसका जवाब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाए। मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का ज़िला 16 सम हो तो उस मुसल्लस का रकबा कितना होगा। तो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का रकबा 16 सम है, तो क्या करते हैं इसका जो ज़ाब्ता है वो क्या है। इधर मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का रकबा लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ रकबा लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ आएगा √3/4 और ज़रब ज़िले की क़ुव्वत 2, ये उसका ज़ाब्ता है ना, मुसल्लस का रकबा। मुतसाविल अज़ला एक बार हम उसको चेक भी कर लेते, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का रकबा क्या है। यहाँ देखिए, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का रकबा, हाँ यहाँ देखिए वही ज़ाब्ता है √3/4 ज़िले की क़ुव्वत 2। आपको इसलिए ज़रूरी है कि ज़ाब्ते याद रखें ताकि सही तरीके से कर सके। देखिए अब हमने जो ज़ाब्ता लिखे थे वही लिखेंगे हम, वो जो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का रकबा समझो इसको, और √3/4 ज़िले की क़ुव्वत 2। ठीक है, ये हमने की। अब क्या करेंगे, √3/4 जैसा का वैसा, ज़िले की क़ुव्वत 2 बोले 16 ज़रब कितना आएगा, 16 की क़ुव्वत 2 बोले तो 256। अब 16 रखो, 16 के बाद क़ुव्वत करो, उससे अच्छा है डायरेक्ट लिख दे रहे हो। ठीक है, 16 है ना ज़िला, तो ज़िले की क़ुव्वत 256। अब क्या करेंगे हम, 256 इस तरह से आ गया, तो अब हम उसको करेंगे 4 से तकसीम कर देंगे। इसको क्या करेंगे, 4 से तकसीम करेंगे, तो ये कितना आएगा 4 से तकसीम करने पर। 256 को जब हम 4 से तकसीम करेंगे, 4 छक्के 24, ठीक है, एक बचा, ये 4, 6 नीचे उतारे, 4 चौक 16, ठीक है, 0 0 आ गया, तो कितना है 64। कितना आया 64 आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आ रहा है जवाब वो आ रहा है 64 मुरब्बा, या ज़रब में 64 आएगा ना, क्या बच गया 64 बच गया, तो इसका मतलब 64√3 मुरब्बा सम। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा जवाब बनेगा। बात समझ में आ गई। तीन स्टेप में जो है इसको लग जाके ये हल हो जा रहा है। बस इतना है कि ज़ाब्ता मालूम होना है आपको, और ज़ाब्ता मालूम रहेगा तो आप सही से कीमत रख सकेंगे, और अगर ज़ाब्ता नहीं मालूम है तो मुश्किल हो जाएगा, फिर आप ये सोचते रहेंगे कि इसको कैसे मालूम करना है। ठीक है, ज़ाब्ते में कीमत रखने से सवाल आसानी से हल हो जाता है। तरीका आपको याद रखना है जो तरीका बताया जा रहा है। ये आखिरी सवाल है और इसका जवाब आपने बताना है कमेंट करके। ठीक है, मुरब्बे का ज़िला 50% बढ़ाया गया तो इसके रकबे में कितने फीसदी इजाफा होगा। इसका जवाब आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि क्या उसका होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो अभी हमने जो है रकबा ये सबक हमने पढ़े, और हमने इसमें कुछ सवालात हल किए। सवालात हमने मुख्तलिफ तरह के लाए थे इसलिए कि आपको मुख्तलिफ सवालात की प्रैक्टिस हो जाए, और ये सवालात पर बस नहीं करना है आपको, ये बहुत कम सवालात है, आपने बहुत ज़्यादा सवालात की मशक करना है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। जज़ाकल्लाह खैर।